प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे कन्यादान पाठ पर आधारित है वो कराने जा रही हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। देखिए, हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है कि लड़की की माँ का दुख कैसा था। मैंने आपको बताया था कि लड़की का माँ का दुख कैसा था। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, अप्रामाणिक, यथार्थवादी, प्रामाणिक, काल्पनिक। तो हमने क्या बताया था पाठ में? प्रामाणिक। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? प्रामाणिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है, इसको बताइए वो क्या है। मूल शब्द और प्रत्यय तो आप कर ही चुके हैं ना। तो देखिए बताइए, इसमें क है आपका प्रमाण प्लस क, और ख में देखिए प्रमाण प्लस इक, ठीक है। और ग में है आपका प्रामाण प्लस इक, और घ है आपका प्रमा प्लस ऋक। तो आपका देखो ऑप्शन कौन सा बैठेगा सही। इसमें प्रामाणिक आ रहा है ना, तो प्रमाण प्लस इक, ठीक है। इसका हमारा ख क्वेश्चन बैठेगा। इसके बाद ख आंसर बैठेगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है दुख बाचना से क्या आशय है। दुख बाचना से इसमें पहला है हमारा दुख जानना, दूसरा है दुख अनुभव होना, और फिर इसके बाद तीसरा है दुख में डूबना, और घ है दुखी होना। तो यानी दुख बाचना का मतलब है हमारा दुख अनुभव करना। ख ऑप्शन ठीक है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आइए, कविता के अनुसार वस्त्र और आभूषण किसके प्रतीक हैं। इसमें पहला देखिए उन्होंने बताया सुख समृद्धि के, दूसरा बताया इन्होंने शब्दों के भ्रमजाल के, तीसरा सौंदर्य के, और चौथा है संपन्नता के। तो हमारा कविता के अनुसार वस्त्र और आभूषण किसके प्रतीक हैं? वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रमजाल के प्रतीक हैं। जो हमारा इस पाठ पर बात ही चली है ना कि वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमजाल हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ख ऑप्शन ठीक बैठेगा। इसके बाद लड़की जैसी दिखाई मत देना का क्या अर्थ है। तो इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है लड़की जैसे वस्त्र ना पहनना, दूसरा है लड़कों जैसे काम करना, तीसरा अबला बनकर ना जीना, चौथा है गहने आदि ना पहनना। तो इसका क्या ऑप्शन ठीक बैठेगा? इसका बैठेगा अबला बनकर ना जीना, यानी लड़की जैसी कमज़ोर नहीं दिखाई देना, है ना। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन बैठेगा अबला बनकर ना जीना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सीख माँ अपनी बेटी को नहीं दी। माँ ने अपनी बेटी को कौन सी सीख नहीं दी थी? माँ ने दिया था अपने भोलेपन का फ़ायदा ना उठाने देना, ठीक। दूसरा माँ ने दिया सब पर रौब जमाना, वस्त्र और आभूषण को बंधन ना बनने देना, अत्याचारों को मत सहन करना। ये 4 है देखो इसमें। और कौन सी सीख नहीं दी थी? कौन सी सीख नहीं दी थी? ख में देखिए सब पर रौब जमाना, यानी माँ ने तो यह नहीं कहा था ना कि सब पर रौब जमाना। तो हमारा इसमें ख ऑप्शन ठीक है। इसके बाद देखिए कविता के कवि का नाम क्या है। कविता के कवि का नाम पहला देखिए इसमें मंगलेश डबराल, दूसरा ऋतुराज, तीसरा नागार्जुन, और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? हमारा ऋतुराज ऑप्शन ठीक है। इसके बाद आइए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं, यह कथन है ना। ये किसने कहा था? ये बेटी का है या माँ का है, पिता का है या भाई का है? तो ये किसने कहा था? ये माँ ने कहा था, तो सेकंड ऑप्शन ठीक है, माँ का कथन है ये, है ना। इसके बाद शाब्दिक भ्रम से कवि का क्या तात्पर्य है। शाब्दिक भ्रम से इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमें। वर्णमाला संबंधी भ्रम, ये नहीं हो सकता। शब्द रचना की अशुद्धियाँ, ये भी नहीं है इसमें। किसी प्रकार के शब्द जाल में ना उलझने से, ये ऑप्शन ठीक है ना। उसमें बताया था कि तुझे किसी के शब्द जाल में नहीं पढ़ना है, शब्द जाल के भ्रम में नहीं पढ़ना। तो ये आपका ऑप्शन ठीक है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन, तो वह इसमें आ ही रहा है हमारा किसी प्रकार के शब्द जाल में ना उलझने से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस काव्यांश की भाषा है मैथिली है, दूसरी खड़ी बोली है, तीसरी ब्रज भाषा है, चौथी अवधी भाषा। तो बच्चों कौन सी भाषा होगी हमारी? ये खड़ी बोली हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? क्यों लग रही है? पहला देखिए वह उसके सुख दुख की साथी थी, दूसरा बेटी के अलावा संसार में उसका कोई नहीं है, और
तीसरा क्योंकि बेटी विदा होने वाली थी। इसके बाद उपयुक्त सभी, है ना। तो इसमें आप देखिए इसका आपका कौन सा अंतिम पूंजी का ये वह उसके सुख दुख की साथी थी। तो हमारा ये ऑप्शन ठीक बैठता है। नेक्स्ट देखिए उपयुक्त काव्यांश में किन सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख है। किसका सामाजिक कुरीति का उल्लेख है? पहला देखिए इसमें दहेज प्रथा, दूसरा दिखावे की भावना, तीसरा फर्स्ट और सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो दहेज प्रथा, एक दहेज प्रथा ना सामाजिक कुरीति, उसने कहा कि आग जलने रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। तो ऐसे दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियों को जलाकर मार दिया जाते हैं, आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाती है। तो कौन सी सामाजिक कुरीति आ जाएगी इसमें? दहेज प्रथा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, बेटी अभी सयानी नहीं थी में माँ की चिंता क्या क्या थी? कि बेटी को दुनियादारी की समझ नहीं थी, बेटी अपने रूप सौंदर्य पर सम्मोहित हो सकती है, बेटी अभी भोली और सरल थी, वह आग का दुरुपयोग कर सकती है, ये सभी, है ना। तो बेटी अभी सयानी नहीं थी में माँ की चिंता का कारण यह है कि बेटी को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी, है ना। तो ये इसका ये का ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखिए कन्यादान पाठ में किसके दुख की बात की गई है? क्या माँ के दुख की बात है, या पिता के, या बेटी के, या इनमें से कोई नहीं? तो कन्यादान में किसके दुख की बात कही है? माँ के दुख की बात कही गई है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है, अब हम बच्चों पाठ पर जो हमारे काव्यांश है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर की तरफ आते हैं। इसमें देखिए लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, है ना। कवि यहाँ क्यों कहता है कि लड़की सयानी नहीं थी? ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताएंगे? इसका आंसर देखिए कि लड़की भोली है, सरल थी, है ना। लड़की को दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं थी, और माँ के स्नेह पूर्ण छत्र छाया में रहकर, और वह परिवार के जो मतलब लोग का जो कठोर व्यवहार रहेगा उससे बिल्कुल अनजान थी, है ना। दुनियादारी की तो उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, इसलिए माँ कह रही है कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए दुख बाचना नहीं आता था से कभी क्या 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 अभिप्राय है यहाँ पर, है ना। दुख बाचना नहीं आता था, तो इसका कवि का यहाँ पर अभिप्राय है कि लड़की जो है उसको जो विवाह के बाद आने वाले जो कष्ट हैं या जिम्मेदारियां हैं उनको उठाने में वो पूरी तरह से अपरिचित है, उसे नहीं जानकारी है कि कैसे ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, है ना। और वह स्नेहपूर्ण भावों को तो वह समझती है, लेकिन वो छल कपट से बिल्कुल दूर है। तो माँ को हमेशा ये मतलब डर बना रहता है कि कहीं बेटी को ससुराल में इन भयानक परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, है ना। इसलिए माँ चिंतित है कि उसे दुख बाचना नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, कवि क्या कहना चाहता है? कवि इसका देखिए आंसर देखिए क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि लड़की को वैवाहिक जीवन के बाद के बारे में कुछ धुंधली तो उसको जानकारी है, लेकिन वो सारी अन्य सब बातों से अनभिज्ञ है। उसे सुख के बारे में तो जानकारी है, लेकिन विवाह के बाद की वास्तविकता के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसीलिए यानी उसके लिए जो ससुराल है उसके लिए एक कल्पना के समान है ना, क्योंकि जाकर ही पता चलेगा उसको कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट पद्यांश की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पद्यांश में देखिए, माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं, है ना। मैंने आपको इसका काव्यांश की व्याख्या तो मैं बता ही चुकी हूँ। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माँ ने बेटी को चेहरे पर रीझने के लिए मना क्यों किया? माँ ने अपनी बेटी को चेहरे पर रीझने से मना इसलिए किया क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने सुंदरता पर ही मुग्ध होकर रह जाए, है ना। और जो उसके लोगों की प्रशंसनीय बातों को सुन कर उस भ्रमजाल में ही ना फंस कर रह जाए, है ना। और इसलिए माँ उसको मना करती है कि अपने सौंदर्य पर ही रीझ कर मत रह जाना, यानी अपने आत्मबल को कमज़ोर नहीं होने देना, अत्याचार को सहन नहीं करना, है ना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। कवि का क्या आशय है यहाँ पर देखिए
क्या है इस पंक्ति में माँ बेटी को बार बार जो एक सामाजिक कुरीति है ना उसकी तरफ भी अवगत करा रही है। यानी उसको वो बताती है कि नारी शोषण के प्रति उसे सजग रहना है ना। अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ उसे आवाज़ उठानी है। कहीं ऐसा नहीं है कि कमज़ोर पड़ जाए और आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाए या दूसरों के द्वारा कुछ ऐसा अत्याचार सहन करती रहे। तो माँ यहाँ पर बेटी को स्वयं ही एक पूरे अत्याचारों का मुकाबला करने की सीख देना चाह रही है। नेक्स्ट देखिए, स्त्री जीवन के बंधन किन्हें कहा गया है। स्त्री जीवन के बंधन किसको कहा है इसमें? वस्त्र और आभूषण को। क्योंकि स्त्रियों को ये जो वस्त्र और आभूषण हैं ये भ्रमित करने वाले हैं ना, इनका आकर्षण बहुत भ्रमित करने वाला है। और गहनों और कपड़ों के बदले में उसकी स्वतंत्रता ना खो जाए, है ना। और कहीं ऐसा नहीं है कि उसी के चकाचौंध में ही वो उसमें बंध जाए, तो फिर उसके साथ साथ उसका को शोषण भी हो सकता है, अत्याचार भी हो सकते हैं। तो माँ यहाँ बेटी को समझा रही है कि ये शाब्दिक भ्रमजाल हैं स्त्री जीवन के, इसमें पूरी तरह से बंद कर नहीं रहना, उस भ्रम जाल में नहीं फंसना है ना। कोई अत्याचार हो रहा है तो उसका मुकाबला करना है। तो ये पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर बच्चों आपको दिए गए हैं और आपको इनको बहुत अच्छी तरह से करना है। धन्यवाद।